Now in this video we are going to discuss about the pteridophytes. तो here pteridophyta, सबसे पहले इसके लिए हम जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ pteridophyta. तो जैसे ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते थे, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्यों? बिकॉज देयर वर टू रीजंस दैट द ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर बॉडी. पहला चीज, उसमें वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते थे. दूसरा, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी. तो उसमें हम कहते थे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस. जिस तरह से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का, इन द सेम वे टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. इनको क्या बोला गया है? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. Reptiles of plant kingdom, and also they are known as vascular cryptogams. Vascular cryptogams, आपको याद होगा 9th क्लास में मैं आपको कराती हूँ क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी. याद आया? मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्टिंग 3 जो प्लांट किंगडम है उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं. कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. और फिनेरोगेम्स में कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. 9th क्लास में बहुत अच्छे से मैं ये चीज़ बताती हूँ. स्टार्टिंग 3 किंगडम्स आर कैप्टन क्रिप्टोगैम एंड रिमेनिंग 2 लास्ट किंगडम आर कैप्टन फिनेरोगेम्स. क्यों? क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, और फिनेरोगेम्स में सीड फॉर्मेशन होता है. तो इनको हमने क्या बोला? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. टेरिडोफाइटा को क्यों? क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. अभी तक हमने देखा था ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होते, इसीलिए वो मॉइस्ट शेडेड एरिया पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए ब्रायोफाइट्स को आप कह सकते हो ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं. दे आर नोन एज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्योंकि लैंड पे पहले सक्सेसफुल ऐसे प्लांट्स थे जो सरवाइव कर पाए थे, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट तो हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली ये लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए टेरिडोफाइट्स को भी वाटर बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल क्यों थे? क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे जो आपके ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं. लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इनको बोला जाता है, बट यू कांट से दैट दे आर कम्प्लीटली सक्सेसफुल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए भी इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. अब एक और चीज बेटा याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स. जाइलम 4 सेल से मिलकर बना हुआ होता है, पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर. जाइलम में क्या क्या होते हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. फ्लोएम्स में क्या होते हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. यहाँ याद रखना है टेरिडोफाइट्स के जो जाइलम होते हैं उनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, बाकी तीनों सेल प्रेजेंट होंगी, और जो फ्लोएम होते हैं उनमें कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है. कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, याद रखना है इसको. जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं. तो ये हमने टेरिडोफाइट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस की बात कर ली. व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स. अब हमें इसमें हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स में जो बेसिकली प्लांट की जो मेन बॉडी थी वो क्या थी? हैप्लॉइड थी. लेकिन इसमें टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट की मेन बॉडी होती है, मेन प्लांट जो होता है वो क्या होता है? अभी मैंने पहले भी बताया, वो आपका डिप्लॉइड होती है. डिप्लॉइड का मतलब इसमें स्पोरोफिटिक फेज मेन होती है. मेन क्या है? प्रीडोमिनेंट फेज इसमें क्या है? स्पोरोफिटिक फेज है. मेन फेज इसमें प्लांट बॉडी जो होता है डिप्लॉइड होता है, स्पोरोफिटिक होती है. अब
एक और चीज़ याद रखना है बेटा, इसमें स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। वहाँ हमने क्या देखा था ब्रायोफाइट्स में कि जो स्पोरोफिटिक फेज है वो हैप्लॉइड फेज पे है, मतलब गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंडेंट थी। लेकिन बेटा टेरिडोफाइट में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, ये भी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशन में जाती है। लेकिन इसकी जो दोनों जनरेशन होती है, स्पोरोफिटिक एज वेल एज गैमेटोफिटिक जनरेशन, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, दोनों किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। दूसरी बात, जो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होंगे, स्पोरोफिटिक बॉडी है तो स्पोर फॉर्मेशन होंगे, तो जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं टेरिडोफाइट्स में, मोस्ट ऑफ द स्पोर्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मीन्स सेम काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। तो मोस्ट स्पीशीज में क्या होता है, मोस्ट स्पीशीज होमोस्पोरस होती है। होमोस्पोरस का मतलब हो गया सेम काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सेम काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन दैट सिचुएशन इज नोन एज होमोस्पोरस। और ऐसे प्लांट्स जो होमोस्पोरस होते हैं और जो टेरिडोफाइट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, दैट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, जो सेम काइंड के स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इक्विसिटम, कुछ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्पल आप याद करके रखेंगे। इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरेस, टेरेस एक्सेट्रा। तो ये सारे प्लांट कैसे हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, जो सेम टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक और कॉमन है एंडिएशन, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिडियम, टेरेस एंड एडिएंशियम। तो ये सारे आपके टेरिडोफाइट्स हैं, जिनके स्पोर्स कैसे होंगे, सिमिलर स्पोर्स होंगे, होमोस्पोरस होंगे। और कुछ टेरिडोफाइट्स आपके क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। फ्यू स्पीशीज कैन बी हेट्रोस्पोरस। तो फ्यू क्या होंगे आपके, हेट्रो स्पोरस इन नेचर, हेट्रोस्पोरस। इनके भी एग्जाम्पल कुछ आपको पता होने चाहिए जो हेट्रोस्पोरस होते हैं। सिलेजिनेला बहुत कॉमन है ये, सिलेजिनेला दैट इज द टेरिडोफाइट दैट आर हेट्रोस्पोरस इन नेचर। मार्शीलिया, सिलेजिनेला, मार्शीलिया, एजोला एंड साल्वी। तो ये जो हैं आपके टेरिडोफाइट्स, ये क्या है, ये आपके हेट्रोस्पोरस हैं, डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और हेट्रोस्पोरस का मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करेंगे। दे प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एज वेल एज मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल स्पोर होता है, मेगास्पोर फीमेल स्पोर होता है, ठीक है। तो कुछ आपके होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं और कुछ आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर कंडीशन फाउंड। और इस टाइप के स्पीशीज़ में क्या होगा, oogamous टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। oogamous मीन जिसमें फीमेल बड़ी होती है, मेल मोटा है और छोटा होता है। तो ये हमने जनरल फीचर्स देख लिए टेरिडोफाइटा के। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट।